अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका दोस्त हसीब अहमद। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्रिप्टो को किस तरह से आप लोग डिपॉजिट कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं और ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि किस तरह से आप लोग अपना क्रिप्टो में OKX एक्सचेंज के ऊपर अकाउंट को क्रिएट कर सकते हैं और वेरीफाई कर सकते हैं। चलें मूव ऑन करते हैं अपने टॉपिक की तरफ। लास्ट टाइम आप लोगों ने जब अकाउंट को जब क्रिएट किया था तो इस तरह की कुछ विंडो आई थी। आप लोग एक चीज़ जहन में रखें कि जब भी आप अकाउंट क्रिएट करते हैं तो आपके पास दो वर्जन आते हैं एप्लीकेशन के। एक लाइट मोड होता है जो कि इस तरह का होता है और एक होता है प्रो मोड। प्रो मोड जब आप लोग स्विच ऑप्शंस पे आएंगे इधर तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नज़र आएगा स्विच टू प्रो। आपने प्रो के ऊपर क्लिक कर लेना है। जब आप प्रो पे स्विच करेंगे तो इस तरह से आपके पास विंडो आ जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं होम, डिस्कवर, ट्रेड, ग्रो एंड एसेट, ये ऑप्शन आपके पास इनेबल हो जाएंगे। अच्छा, होम के ऊपर ये देखें आपको डिपॉजिट और बाय का ऑप्शन नज़र आ जाएगा। दोनों में क्या फ़र्क है ये आपको अभी वाज़ेह हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक चीज़ अपने जहन में रखें कि क्रिप्टो जब भी हम परचेज़ करते हैं या कोई भी क्रिप्टो ले, उसका एक बैकग्राउंड होता है नेटवर्क जिसे हम कहते हैं। नेटवर्क का मतलब ये कि क्रिप्टो किस ब्लॉकचेन के ऊपर काम कर रही है या ट्रैवल कर रही है या उसकी ब्लॉक वेरिफिकेशन हो रही है। तो हर क्रिप्टो का अपना नेटवर्क होता है। अच्छा, अब जब हम ट्रेडिंग करते हैं तो हमारे पास कुछ स्टेबल कॉइन होते हैं और कुछ हमारे पास नॉर्मल कॉइन्स होते हैं, टोकन्स होते हैं जो कि फ्लैक्चुएट हो रहे होते हैं। स्टेबल कॉइन का मतलब ये होता है कि वो स्टैटिक रहता है। जैसे $1 है तो वो $1 के इक्विवेलेंट होगा। हमारे पास डिफरेंट टाइप के स्टेबल कॉइन है। USDT हो गया, USDC हो गया, BNB का BUSD हो गया, बाइनेंस का कॉइन BUSD, वो स्टेबल कॉइन है। तो हम मोस्टली जब भी कुछ ट्रेड करते हैं तो हम स्टेबल कॉइन के अंदर करते हैं। तो स्टेबल कॉइन आप लोगों के पास हमेशा वॉलेट में होना चाहिए क्योंकि वो ना कम होता है ना ज़्यादा रहता है, वो बस एक फिगर के ऊपर स्टेबल रहता है। अब लेट सपोज आपने डिपॉजिट करना है USDT, एक स्टेबल कॉइन है। अब USDT जब भी आप डिपॉजिट करेंगे या परचेज़ करेंगे, आपके पास नेटवर्क आएगा। भाई वो आपसे पूछेगा भाई किस नेटवर्क के ऊपर आपको, किस ब्लॉकचेन के ऊपर आपको वो एड्रेस जनरेट करना है या डिपॉजिट करनी है अपनी क्रिप्टो। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मल्टीपल टाइप के नेटवर्क आ रहे हैं आपके। OKC, इथेरियम का ERC20, ट्रॉन का TRC20, पॉलीगॉन का ये हो गया, एवलांच हो गया, आर्बिट्रम हो गया, ऑप्टिमिज्म हो गया। तो हर नेटवर्क की अपनी अपनी फ़ीस होती है। लेट सपोज मैं पॉलीगॉन का नेटवर्क चूज़ करता हूँ तो पॉलीगॉन के ऊपर मुझे ये मेरा एड्रेस जनरेट हो जाएगा। अब एड्रेस आप इस तरह से समझ लें कि आपका बैंक अकाउंट है, आप किसी को अपने दोस्त को अकाउंट नंबर देते हैं तो वो उसी अकाउंट के ऊपर वो जमा कराता है। अकाउंट नंबर डालेगा तो आपके उसी बैंक अकाउंट के अंदर पैसे जमा हो जाएंगे। इसी तरह आपका ये एड्रेस है, आपका अकाउंट नंबर है, आपकी एक्सचेंज का USDT का अकाउंट नंबर है। हर कॉइन का अपना अपना अकाउंट नंबर होगा जिसे हम डिपॉजिट एड्रेस बोलते हैं। आप इस तरह से, मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ सिंपल वर्ड में। बैंक अल हबीब आप एक तरह से समझ लें, आपका नेटवर्क हो गया बैंक अल हबीब, एक नेटवर्क है। हबीब बैंक का अपना नेटवर्क होगा और HBC का, स्टैंडर्ड चार्टर्ड का, सबके अपने अपने अलग एक नेटवर्क है। आप नेटवर्क को इस तरह से कंसीडर करें और जो भी उनका अकाउंट नंबर होगा उसको आप एज अ डिपॉजिट एड्रेस कंसीडर करें। ठीक है, यहाँ पे आपको नीचे दे रहा है कि भाई मिनिमम आप कितने डिपॉजिट कर सकते हैं। डिपॉजिट अराइवल की कंफर्मेशन इतनी होगी, विड्रॉ ऑन ब्लॉक इतनी 800 कंफर्मेशन पे होगा इसका कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस एंड ये आपका जो आ रहा है ना 8F, ये आपका कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस हो गया। ठीक है, इस तरह से आप लोग अपनी हर क्रिप्टो का एड्रेस आप इसी तरह से निकालेंगे। हर नेटवर्क की अपनी अपनी फ़ीस होती है, आप लोगों को चेक कर लेंगे कितनी फ़ीस कौन से उसमें आ रही है। अब लेट सपोज ये तो मैंने स्टेबल कॉइन का बताया। अब इसी तरह मैं आपको बता देता हूँ बिटकॉइन का बता देता हूँ। बिटकॉइन हमारा क्रिप्टो का किंग है बिटकॉइन। तो इसी की मूवमेंट के ऊपर सारे कॉइन आगे पीछे हो रहे होते हैं। तो ये बिटकॉइन का मैंने पिकअप किया। अब बिटकॉइन का एड्रेस ये नेटवर्क हो गया, बिटकॉइन का ये नेटवर्क आ रहा है। ठीक है, ये नेटवर्क हो गया बिटकॉइन का और ये उसका एड्रेस हो गया। तो अगर मैं इस एड्रेस के ऊपर कोई भी क्रिप्टो मुझे कोई भी सेंड करेगा तो वो इस एड्रेस के ऊपर आएगा, बिटकॉइन के नेटवर्क के ऊपर। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। अगर समझ ना आई हो आप मुझे कमेंट कर दिएगा, मैं आप लोगों को
और ब्रीफली एक्सप्लेन कर दूँगा। ये तो एक चीज़ हो गई डिपॉजिट का ऑप्शन। बाय क्रिप्टो के अंदर आप लोग अपनी P2P के थ्रू परचेजिंग कर सकते हैं और अपने वीज़ा मास्टर कार्ड के थ्रू आप लोग परचेज़ कर सकते हैं। P2P का मतलब पीयर टू पीयर, पर्सन टू पर्सन आप परचेज़ कर सकते हैं। ठीक है, वो मैं फर्दर आपको बताऊंगा अगर किस तरह से हम लोग P2P कर सकते हैं। ठीक है, इधर आप देखेंगे एसेट्स का आपका ऑप्शन आ रहा है। एसेट्स के अंदर जो भी आप लोगों की क्रिप्टो आप लोगों ने परचेज़ की हुई होती है वो सारी यहाँ पे शो हो रही होती है। ये सारी आपके पास परचेजिंग की क्रिप्टो आपके पास नज़र आ रही होती है। ठीक है, डिपॉजिट आप लोगों को समझ आ गया। विड्रॉ का मतलब आपको किसी को भेजनी है, किसी अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र करनी है, तो आप लोगों ने यहाँ से जो भी आपको अपनी, लेट सपोज मुझे कोई भी क्रिप्टो अपनी ट्रांसफ़र करनी है किसी को, मैंने पिकअप किया, मुझे ऑन चेन और इंटरनल। ऑन चेन का मतलब कि मुझे किसी एड्रेस के ऊपर भेजनी है, इंटरनल मतलब मुझे अपने ही अकाउंट में भेजनी है। तो मैं ऑन चेन के ऊपर आऊँगा, ऑन चेन के ऊपर आके मुझे अपना जिस एड्रेस के ऊपर भेजनी है मुझे वो एड्रेस यहाँ पे डालना होगा। लेट सपोज मुझे अपने दोस्त को भेजनी है तो मैं उससे बोलूँगा भाई मुझे TUP की 10 की मुझे अपना एड्रेस दे दो। वो मुझे एड्रेस भेजेगा, मैं वो एड्रेस यहाँ पे डालूंगा, यहाँ पे डाल के एक ही नेटवर्क आ रहा होगा इथीरियम का, वो ERC20 के नेटवर्क को मैं पिकअप कर लूँगा और यहाँ पे मुझे जितनी भी अपनी क्रिप्टो सेंड करनी होगी मैंने यहाँ पे डाल देनी है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे आप देखें वो ब्रेकअप बता रहा है कि कितनी अवेलेबल है। ठीक है, और फ़ी कितनी लगेगी 10 की, और मिनिमम अमाउंट कितना मैं भेज सकता हूँ, कब पहुँचेगी, ब्ला ब्ला। तो ये आप लोग देख सकते हैं इस तरह से। तो जब आप एड्रेस डाल देंगे और ये सारे आप चीज़ें फॉलो कर लेंगे तो यहाँ पे सबमिट का बटन आएगा। विद इन अ मिनट, फ्यू मिनट्स, लाइक 5 to 10 मिनट वो आपके एड्रेस के ऊपर पहुँच जाएगी। इसी तरह कन्वर्ट का ऑप्शन आता है। कन्वर्ट के ऑप्शन के ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास कोई भी कॉइन है। लेट सपोज अगर मेरे पास बिटकॉइन है, मुझे उसको कन्वर्ट करना है इथीरियम में, मैंने यहाँ पे पिकअप किया, अभी तो मेरे पास बिटकॉइन नहीं पड़े इस अकाउंट में, तो मैं यहाँ पे उसको कन्वर्ट कर दूंगा इथीरियम में। यहाँ से पिकअप किया और मैं यहाँ पे उसको कन्वर्ट कर दूंगा, तो वो जितने भी बिटकॉइन होंगे वो मेरे इथीरियम में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, ये एक चीज़ हो गई। इसी तरह स्टेबल कॉइन को भी आप कर सकते हैं कि आपके पास अगर USDT पड़े हैं उनको आप कन्वर्ट कर लें किसी भी स्टेबल कॉइन के अंदर, तो इस तरह से ही कर सकते हैं। ये हो गया। ठीक है, ट्रांसफ़र का मतलब आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, फंडिंग एंड ट्रेडिंग का ऑप्शन होता है, अकाउंट होते हैं बेसिकली। फंडिंग के मतलब आप जो भी आप परचेज़ करते हैं, कोई भी आपको सेंड करता है वो बाय डिफ़ॉल्ट आपके फंडिंग अकाउंट में आती है। और ट्रेडिंग में वो होता है कि जो भी आप ट्रेडिंग कर रहे हों वो ट्रेडिंग के अकाउंट के अंदर आता है। लेट सपोज़ अगर मैं कोई क्रिप्टो को बाय या सेल करूँगा तो वो ट्रेडिंग अकाउंट के थ्रू होगी, फंडिंग अकाउंट के थ्रू नहीं होगी। आपको ऑलवेज़ आपको ट्रांसफ़र करने पड़ेंगे। ठीक है, ये एक चीज़ और हो गई। अच्छा, एक बात मैं आपको और क्लियर कर दूं कि जब भी हम ट्रेडिंग करते हैं तो हम एक्सचेंजेस के ऊपर वही अमाउंट रखते हैं जितनी हमें ट्रेडिंग करनी हो। बाकी जो आपका सेविंग है, जो प्रॉफिट है, वो आपने सब अपना एक्सटर्नल वॉलेट में रखना होता है, सॉफ्टवेयर वॉलेट में या फिर हार्डवेयर वॉलेट में। सॉफ्टवेयर वॉलेट और हार्डवेयर वॉलेट क्या होते हैं मैं आप लोगों को अपनी अगली वीडियो में बताऊँगा इंशाल्लाह। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही था कि किस तरह से आप लोग एड्रेस, डिपॉजिट एड्रेस और विड्रॉ को, डिपॉजिट एड्रेस देख सकते हैं और विड्रॉ कर सकते हैं, कन्वर्ट और ट्रांसफ़र, ये हमने ऑप्शंस देखे हैं आज। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फर्दर चीज़ें बताऊंगा। आई होप कि आपको ये वीडियो मेरी समझ आई होगी, पसंद भी आई होगी। अगर पसंद आई है तो काइंडली प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।